अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इसी इक्वेशन पर बेस होती है। बैलेंस शीट भी इसी इक्वेशन से बनती है और अकाउंटिंग की जान यानी डबल एंट्री सिस्टम भी बेस यही इक्वेशन है। अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिज़नेस में पैसे कहाँ से आते हैं और बिज़नेस अपने पैसे कहाँ लगाता है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में हम ये सब डिटेल में सीखेंगे। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यानी एसेट्स को। तो एसेट्स इज इक्वल टू एनीथिंग दैट अ बिज़नेस ओन्स व्हिच हैव वैल्यू एंड इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एन एसेट्स आर वी हैव ओनरशिप ऑफ इट। इसकी अहमियत हो यानी इट शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू और ये फ्यूचर में बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाए और इसको पैसों में मेजर किया जा सके। नाउ यू हैव क्वेश्चन दैट इज एम्प्लॉय एंड एसेट्स। सो इट्स टेक्निकल आंसर इज नो, बिकॉज एम्प्लॉय वैल्यूएबल हैं बट वी डोंट ओन देम एंड ऑल्सो दे आर ह्यूमन रिसोर्स नॉट फाइनेंशियल एसेट्स। And the other question is goodwill an assets? So its answer is yes, because it's an intangible assets. Although we can't touch it, but it has value and it helps business to earn money. There is two types of an intangible assets. पहला फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हैं फॉर बिजनेस ऑपरेशन एंड उसकी यूजफुल लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा हो और इजीली कैश में कन्वर्ट ना हो सकें। फॉर एग्जांपल ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, व्हीकल एक्सेट्रा। और दूसरी यानी करंट एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। हर वो एसेट्स जो शॉर्ट टर्म हो फॉर बिजनेस साइकिल और इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो सकें। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक या इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ आफ्टर एसेट्स हम समझते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन का कंपोनेंट यानी लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एनीथिंग दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। सो एसेट्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है और लाइबिलिटीज आप पर किसका कर्जा है। एंड देयर इज ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज टू। पहली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज। हर वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करनी हो और ये अक्सर सिक्योर होती है अगेंस्ट एसेट्स। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बैंक लोन, मॉर्गेज यानी प्रॉपर्टी लोन, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी टाइप है करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। हर वो लाइबिलिटीज़ जो 1 ईयर के अंदर पे करनी हो एंड दे यूजुअली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी एक्रूड एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन यानी कैपिटल या ओनर्स इक्विटीज को। और ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो द कैपिटल इज इक्वल टू ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्थ ऑफ बिजनेस फॉर द ओनर। वी हैव मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ कैपिटल। तो डेफिनेशन वन, आ सिंपल वन, इज कैपिटल इज इक्वल टू जो पैसा ओनर्स ने बिजनेस में लगाया। Definition 2, as per accounting perspective, capital is equal to assets minus liabilities. And definition 3, from business perspective, is capital is equal to owner's claim on business assets. अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपए एज कैश दिए और 2 लाख की मशीनरी लाई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अहमद की हो गई 7 लाख और ये 7 लाख कैपिटल हैं। सोचे अगर आज बिजनेस बंद हो जाए और सब एसेट्स बेच दें एंड लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दें तो जो बच जाएगा वो ओनर्स का कैपिटल है। तो वी कैन से कैपिटल इज इक्वल टू ओनर्स का हक बिजनेस पर। नाउ इन सम माइंड्स दिस क्वेश्चन अराइज डेट कैपिटल क्या है, एसेट्स या लाइबिलिटी। सो फ्रॉम बिजनेस व्यू पॉइंट कैपिटल इज अ लाइबिलिटी क्योंकि बिजनेस को ये पैसे ओनर को वापस देने हैं, बिकॉज बिजनेस और ओनर इज इक्वल टू बोथ सेपरेट एंटिटीज। सो यू कैन सी इन द डायग्राम डेट एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के। यानी जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं वो बराबर हैं लाइबिलिटीज जो बाहर वालों लोगों से उधार लिया है और कैपिटल जो कि ओनर से उधार लिया है। एंड फ्रॉम ओनर्स व्यू पॉइंट कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, यानी ओनर्स ने अपने पैसे बिजनेस में लगाए हैं। In books of accounts, capital shown on credit side like liability,
बट अलग से दिखाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे विद लाइबिलिटीज विद द नेम ओनर्स इक्विटी और प्रोप्राइटर फंड। अब हम बात करते हैं कैपिटल में चेंज कैसे होती है। तो कैपिटल इंक्रीजेज व्हेन एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस या प्रॉफिट अर्न, एंड कैपिटल डिक्रीजेज व्हेन ओनर्स ड्राइंग्स या बिजनेस में लॉस हो। So the formula of closing capital is equal to opening capital plus additional capital plus profit less drawings less loss is equal to ending capital balance. Now you are prepared to understand the accounting equation and its changes. Again equation is on your screen. Assets is equal to liabilities plus capital. ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एंड विद रेफरेंस टू डेली ट्रांजैक्शंस। अब हम इसकी लॉजिक समझते हैं कि क्यों। तो बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं, यानी एसेट्स टू अर्न मोर रिसोर्सेज इनकम, और ये रिसोर्सेज आती है फ्रॉम टू सोर्सेज, फ्रॉम आउटसाइडर्स इन शेप ऑफ लाइबिलिटीज एंड फ्रॉम ओनर्स इन शेप ऑफ कैपिटल। तो व्हाट वी हैव इज इक्वल टू वेयर इट केम फ्रॉम, यानी एसेट्स व्हाट वी हैव इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी सोर्स वेयर इट केम फ्रॉम। सो लेट्स से वी हैव रुपीज 1 मिलियन इन शेप ऑफ एसेट्स, जो बराबर होंगे रुपीज 3 लाख इन शेप ऑफ लोन यानी लाइबिलिटी एंड रुपीज 7 लाख एस कैपिटल फ्रॉम ऑनर। हम सेम इक्वेशन को डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं, लाइक फॉर्म 1 इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यू ऑलरेडी फेमिलियर विथ। फॉर्म 2 is capital is equal to assets minus liabilities, and form 3 is liabilities is equal to assets minus capital. You can see here that this is simple math to make the multiple form from just manipulate the component of equation from one side to other side with simple math, and you can also solve the missing figures of equation from that. So for example, assets is equal to 5 lakh, liability is equal to 1.5 lakh, and we have missing figures of capital. So using form 2, capital is equal to 5 lakh, assets minus 1.5 lakh, liability is equal to rupees 3.5 lakh. And example 2, assets is equal to 8 lakh, capital is equal to 5 lakh, and liabilities figure is missing. So using form 3, liabilities is equal to assets minus capital. So 8 lakh minus 5 lakh is equal to 3 lakh is equal to liability. So instead of memorizing the all three forms, only memorize the main form 1 and use math tricks for calculating the missing numbers. अब क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस क्यों रहती है? सो रीजन 1, इट इज ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक साइड इंक्रीज तो दूसरी साइड भी इंक्रीज, और एक साइड डिक्रीज तो दूसरी साइड भी डिक्रीज। सेकेंड रीजन इज डबल एंट्री सिस्टम, यानी एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। एंड रीजन 3 इज सोर्स यानी पैसा आया इज इक्वल टू यूज यानी जहां खर्च हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने 50,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, सो कैश इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 50,000 एंड कैपिटल इंक्रीज ऑल्सो फ्रॉम रुपीज 50,000 एंड इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। अब हम देखते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शन को इक्वेशन पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो यूजुअली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो नंबर 1, चेंज इन एसेट्स ओनली। नंबर 2, चेंज इन लाइबिलिटीज ओनली, इट्स रेयर बट इट्स हैपन। नंबर 3, चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और नंबर 4 है चेंज इन एसेट्स एंड कैपिटल। तो चलिए सबसे पहले टाइप 1 यानी चेंज इन एसेट्स ओनली समझते हैं। इसमें एक एसेट्स इंक्रीज होता है और दूसरा एसेट्स डिक्रीज होता है, एंड टोटल एसेट्स सेम रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 1 एसेट्स प्लस प्लस एन अदर एसेट्स माइनस इज इक्वल टू नो चेंज इन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ एग्जांपल 1 फॉर अंडरस्टैंडिंग, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। तो बिफोर position was cash was rupees 50,000 and stock was rupees 20,000 and total assets was rupees 70,000 is equal to liabilities 20,000 plus capital 50,000. New transaction effects is cash decreased by 10,000 and stock increased by 10,000. And after transaction, the position is cash is 40,000 minus 10,000 and stock is 30,000 plus 10,000. And total assets हो गए 70,000 is equal to liabilities 20,000 plus capital 50,000. So total assets is equal to 70,000 and right side is 70,000 also same balance. Example 2, cash deposited in bank rupees 5,000. इट्स इफेक्ट आर कैश यानी एसेट्स डिक्रीज हुआ 5,000 से और बैंक यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 5,000 से। तो दोनों एसेट्स आपस में नेट ऑफ हो गए और एंडिंग जो बैलेंस आ गया वो 50,000 एसेट्स का सेम हो गया और टोटल अनचेंज रहा। एग्जाम्पल 3, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 8,000 एट कॉस्ट।
यहाँ भी दोनों एसेट्स आइटम है। स्टॉक डिक्रीज हुआ 8,000 से और कैश इंक्रीज हुआ 8,000 से और टोटल एसेट्स की वैल्यू नो चेंज और इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। एग्जाम्पल 4 है, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स रुपीज 12,000। ये दोनों भी एसेट्स आइटम हैं। डेटर्स यानी एसेट डिक्रीज हुआ 12,000 से और कैश यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 12,000 से। मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में नो चेंज एंड इक्वेशन रिमेन्स सेम। एंड कॉमन टाइप 1 ट्रांजेक्शंस आर कैश परचेजेस, कैश डिपॉजिटेड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, bought assets for cash, cash withdrawn from bank, etc. नाउ टाइप 2 चेंज इन लाइबिलिटीज ओनली। इसमें एक लाइबिलिटी इंक्रीज एंड दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है या एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन इज एसेट्स रिमेन्स अनचेंज इज इक्वल टू वन लाइबिलिटी प्लस प्लस एन अदर लाइबिलिटी माइनस प्लस कैपिटल। प्लीज नोट दैट कैपिटल भी टेक्निकली लाइबिलिटी है बिजनेस व्यू पॉइंट से, तो लाइबिलिटी टू कैपिटल कन्वर्जन भी टाइप 2 है। अब एग्जाम्पल 1, creditor accepted bills payable rupees 10,000. Before equation was assets 100,000 is equal to liabilities 25,000 plus bills payable 15,000 plus capital 60,000. And after transaction effect creditors यानी liability decrease हो गई 10,000 से और bill payable यानी bills payable की liability increase हो गई 10,000 से। And after the transaction assets remains 100,000 is equal to creditors 15,000 plus bills payable 25,000 and plus capital 60,000. So assets unchanged is equal to 100,000 and liabilities capital total is 100,000 unchanged. Only liability composition change. Key understanding is पहले सिंपल क्रेडिटर को पेएबल था अगेंस्ट परचेजेस, बट अब लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी 3 मंथ का बिल पेएबल बॉन्ड बन गया है। एग्जाम्पल 2, कन्वर्टेड लोन इनटू कैपिटल रुपीज 50,000। बिफोर इक्वेशन वाज एसेट्स 300,000 इज इक्वल टू बैंक लोन 80,000 plus capital 220,000 and the transaction effect is bank loan liability decrease 50,000 से और capital या owners equity increase by 50,000 and after equation is assets 300,000 is equal to bank loan 30,000 plus capital 270,000। यहाँ ओनर ने बैंक लोन को पर्सनल लोन में चेंज कर दिया और कंपनी को रिलीज कर दिया फ्रॉम लाइबिलिटी। एग्जाम्पल 3 इज बिल्स पेबल रिन्यूड यानी ओल्ड बिल रिप्लेस विथ न्यू, तो इट्स इफेक्ट विल बी ओल्ड बिल पेबल कम हो जाएगा और न्यू बिल पेबल बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट जस्ट रिन्यूअल, सो नो चेंज इन इक्वेशन। एग्जाम्पल 4 इज शॉर्ट टर्म लोन कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म लोन और रुपीज 100,000। इट्स इफेक्ट विल बी शॉर्ट टर्म लोन यानी करंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 1,00,000 से और लॉन्ग टर्म लोन यानी नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 1,00,000 से। So assets remain unchanged is equal to liability reclassified. तो इक्वेशन रिमेन्स सेम। अच्छा, कॉमन टाइप 2 के सिनारियोस हैं, क्रेडिटर एक्सेप्ट बिल पेबल यानी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, लोन कन्वर्टेड टू कैपिटल यानी डेब्ट टू इक्विटी स्वैप, बिल्स रिन्यूड यानी टाइम एक्सटेंशन, लोन रिक्लासिफिकेशन यानी शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप यानी चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये सबसे कॉमन टाइप है। इट हैज 2 सब टाइप्स। टाइप 1 में एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ इंक्रीजेज एंड टाइप 2 में एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ डिक्रीजेज। तो रिमेंबर ऑलवेज दोनों साइड्स में इक्वल चेंज आएगा, यहाँ कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होगा। तो अब पहले विद एग्जाम्पल बोथ इंक्रीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रुपीज 20,000। Before the transaction, the equation is assets 100,000 is equal to liabilities 30,000 plus capital 70,000. And after transaction effects, stock यानी assets increase 20,000 से और creditor यानी liability increase हो गया 20,000 से। And after transaction, the equation will be assets 120,000 is equal to liabilities 50,000 plus capital 70,000. You can see ये दोनों side increase by 20,000 and equation remains balanced. अब एग्जाम्पल 2, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 एंड इट्स इफेक्ट इज मशीनरी यानी एसेट्स इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 50,000 एंड क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 50,000 एंड इक्वेशन विल बी एसेट्स 150,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज 50,000 प्लस कैपिटल 100,000। नाउ बोथ डिक्रीज की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है, पेड टू क्रेडिटर रुपीज 15,000। सो बिफोर द ट्रांजेक्शन द इक्वेशन वॉज assets 100,000 is equal to liabilities 40,000 plus capital 60,000 and the after transaction effect cash यानी asset decrease 15,000 से और creditors यानी liability decrease 15,000 से and after transaction the equation will be
assets become 85,000 is equal to liabilities 25,000 plus capital 60,000 and दोनों sides decrease by 15,000 and 85,000 बराबर. अब एग्जाम्पल 2, लोन रिपेड ₹30,000. इफेक्ट विल बी कैश यानी एसेट डिक्रीज हुआ 30,000 से और लोन यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई 30,000 से. एंड यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर इक्वेशन अमाउंट रिमेन्स बैलेंस. Key points of type 3 is assets and liabilities both changes. It must be changed in equal amount. They either both increase or both decrease and capital remain unchanged. And common type 3 transactions are for increase credit purchase, loan taken and credit purchase of assets. And for decrease paid to creditors, loan repaid, return goods to creditors. अब हम बात करते हैं टाइप 4 यानी चेंज इन एसेट्स एंड कैपिटल. दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यूजुअली आर जब ओनर पैसे डालता या निकालता है बिजनेस में या बिजनेस प्रॉफिट या लॉस करता है. एसेट्स और कैपिटल दोनों चेंज होते हैं. It also has two subtypes. One is both assets and capital increase and type 2 is both assets and capital decrease. तो चले विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले बोथ इंक्रीजेस यानी बोथ एसेट्स एंड कैपिटल इंक्रीज को. तो एग्जांपल 1 इज ओनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 and the equation before was assets 200,000 is equal to liabilities 80,000 plus capital 120,000 and after transaction effect कैश यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 50,000 से एंड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ₹50,000 एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन द इक्वेशन इज एसेट्स बिकम 250,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज 80,000 प्लस कैपिटल बिकम 170,000 एंड बोथ इक्वेशन साइड्स आर 250,000 बैलेंस. एग्जाम्पल 2, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कैश ₹20,000 यानी रेवेन्यू. So effect is cash increase from ₹20,000 and capital increase from ₹20,000. Why capital increase due to revenue? Revenue ultimately increase the profit and profit goes to capital. So capital increases here. Please note that question में अगर expenses की डिटेल दी हुई हैं तो expense से नेट करके revenue को हम capital में ऐड करेंगे. मीन गेन हुआ तो ऐड एंड लॉस हुआ तो लेस करेंगे. एज पार्शियल इन्फॉर्मेशन हो तो हम डायरेक्ट इफेक्ट ले लेंगे. यानी रेवेन्यू होगा तो प्लस कर देंगे और सिर्फ एक्सपेंस होगा तो माइनस कर देंगे. अब एग्जांपल 3, गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000, कॉस्ट वाज ₹10,000. द ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स विल बी कैश इंक्रीज फ्रॉम ₹12,000, स्टॉक डिक्रीज फ्रॉम ₹10,000. सो द नेट एसेट्स इंक्रीज इज इक्वल टू 2,000. A capital increase also from ₹2,000 as profit. You can see the breakdown working on your screen and both sides get the ₹2,000 increase and the equation is balance. अब हम बात करते हैं बहुत डिक्रीजेस की. तो एग्जांपल 1 इज ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000 एज ड्राइंग. इट्स इफेक्ट आर कैश यानी एसेट्स डिक्रीज हुआ 10,000 से और कैपिटल यानी ड्राइंग डेबिट इज अल्टीमेटली कैपिटल डिक्रीज हुआ 10,000 से. एंड इक्वेशन इज एसेट्स 10,000 से डिक्रीज इज इक्वल टू कैपिटल 10,000 से ऑल्सो डिक्रीज एंड बोथ साइड्स आर इक्वल. अब एग्जांपल 2, पेड सैलरी ₹8,000 and its effect will be cash yani asset decrease from 8,000 and capital also decrease 8,000 because expense reduces capital. Again, why capital decrease from expenses? So expense is reduction of profit which ultimately decrease the capital. So if information is missing, so we directly reduce the capital figures here. Key points of type 4 are assets and capital both changes here. Both increase due to revenue, income and investment and both decreases due to expense, loss and drawings. And liabilities remains unchanged. Common type for transactions are for increase, capital introduced, revenue earned, income received and profit on sale. And for decreases are drawings, expenses paid and loss occurred. You can see the comparison table of all types on your screen. Assets only change will go to type 1. Liabilities change only will go to type 2. Also with capital 2. Assets plus liability changes both increase and decrease will go to type 3 of transactions. And assets plus capital changes both increase and decrease will go to type 4. A special note, when loan to capital conversion, technically it's type 2 transaction, right side only, but capital involved here, so some books classify it as type 4 variation. So practice question for reclassification of transaction with type is on your screen.
So A, creditor of rupees 20,000 accepted bill. It's type 2 transaction. Paid to creditor rupees 20,000 cash. It's type 3B, yani assets decrease, liability decrease. Loan of rupees 100,000 converted to capital. It's type 2. Bought goods on credit rupees 30,000 is type 3. Mean assets increase and liabilities also increase. अब एक comprehensive question for whole concept. तो क्वेश्चन है, फातिमा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फातिमा ने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2025 को. इन ओपनिंग पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2025 इज कैश इन हैंड रुपीज 300,000, बिल्डिंग रुपीज 15 लाख, फर्नीचर रुपीज 2 लाख, बैंक लोन रुपीज 5 लाख एंड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग जनवरी 2025 आर ऑन योर स्क्रीन. And question requirements are: show the effect of each transaction and prepare final accounting equation position on 31st January 2025. Now solution is, in first step opening position calculate करते हैं हम. So from given information, assets are cash rupees 300,000, building rupees 1.5 million, furniture rupees 200,000. So total assets is equal to rupees 2 million. And in liabilities only bank loan of rupees 500,000. And the capital will be calculated like capital is equal to assets minus liabilities. So 2 million minus 500,000, hence capital is equal to rupees 1.5 million. Yeah, 15 lakh. So the opening equation position is assets is equal to rupees 2 million, liabilities is equal to rupees 5 lakh or capital is equal to rupees 1.5 million. And its balance. In step 2 हर transaction का effect निकालेंगे. So transaction 1 of January 5, goods purchased in cash rupees 150,000. So cash decrease 150,000 and stock increase 150,000. और इस ट्रांजेक्शन से इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि ये एसेट्स की इंटरनल चेंजेस है. यू कैन सी द इक्वेशन वर्किंग ऑन योर स्क्रीन. हमेशा याद रखें किसी भी कंपोनेंट की इंटरनल चेंजेस से इक्वेशन हमेशा सेम रहती है. अब ट्रांजेक्शन 2 ऑफ जनवरी 8, इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 250,000. अब इक्विपमेंट यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 2.5 लाख से और क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई 2.5 लाख से. एंड इक्वेशन पोजीशन नाउ इज assets become 2250,000 and liabilities 750,000 or capital is equal to 1.5 million. अब ट्रांजेक्शन 3 जनवरी 12, रेंट पेड रुपीज 25,000 एंड सैलरी पेड ऑफ रुपीज 35,000. यहाँ कैश यानी एसेट्स डिक्रीज हुआ 60,000 से और कैपिटल इंक्रीज हुआ 60,000 से ड्यू टू एक्सपेंसेस. And equation position now, assets is equal to 2190,000, liabilities is equal to 750,000 and capital is equal to 1440,000. अब ट्रांजेक्शन 4 यानी जनवरी 15, सेल्स इन कैश ऑफ रुपीज 180,000. यहाँ कैश यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 1,80,000 से एंड कैपिटल इंक्रीज हुआ 1,80,000 से ड्यू टू रेवेन्यू. एंड इक्वेशन पोजीशन इज ऑन योर स्क्रीन. अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन 5 यानी जनवरी 22 को ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 40,000. यहाँ कैश यानी एसेट्स डिक्रीज हुआ 40,000 से एंड कैपिटल डिक्रीज हुआ फ्रॉम 40,000 ऑल्सो ड्यू टू ऑनर ड्राइंग. And equation position now, assets is equal to 2330,000 is equal to liabilities is equal to 750,000 plus capital 1580,000. अब ट्रांजेक्शन 6 यानी जनवरी 25, पेड टू क्रेडिटर रुपीज 100,000. यहाँ कैश यानी एसेट डिक्रीज हुआ 1 लाख से और क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई 1 लाख से. एंड इक्वेशन पोजीशन ऑन योर स्क्रीन. अब लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 30, कमीशन इनकम रुपीज 45,000 रिसीव्ड इन कैश. यहाँ कैश यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ 45,000 से और कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज 45,000 से ड्यू टू रेवेन्यू. एंड द इक्वेशन फाइनल पोजीशन एज एट 31st January 2025 इज एसेट्स 22,75,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज 6,50,000 प्लस कैपिटल 16,25,000. And it's perfectly balanced. Now you can see capital change summary on your screen. Opening capital was 15 lakh. We added sales revenue of rupees 180,000. Then commission revenue of rupees 45,000. Then हमने लेस किया rent expense of rupees 25,000 और salary expense of rupees 35,000. And total expenses was rupees 60,000. So the net profit figures is 225,000 revenue less 60,000 expenses is rupees 165,000. So the opening capital plus net profit less drawing of rupees 40,000, the closing capital balance is rupees 1625,000, which is as same as we calculated earlier in equation. Now we have completed all 4 types. अब बात करते हैं हम कुछ common mistakes की.
तो मिस्टेक नंबर 1 इज रेवेन्यू और कैपिटल को आपस में कंफ्यूज करना. सो रिमेंबर इट, रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम, ये कैपिटल इंक्रीज करती है, और कैपिटल इज इक्वल टू ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू नहीं है. एंड मिस्टेक नंबर 2 इज ड्राइंग को एक्सपेंस समझना. ड्राइंग इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंसेस. ड्राइंग इज इक्वल टू ओनर का पर्सनल विड्रॉल. मिस्टेक नंबर 3 इज इक्वेशन बैलेंस ना करना. हर स्टेप पर चेक करें कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है कि नहीं है, यानी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन. मिस्टेक नंबर 4, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस को आपस में कंफ्यूज करना. कैश परचेजेस इज इक्वल टू एसेट्स चेंज ओनली, एंड क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी बोथ चेंजेस. मिस्टेक नंबर 5 इज कैलकुलेशन में मिस्टेक. यूज कैलकुलेटर एंड बिफोर राइटिंग इन पेपर ऑलवेज चेक द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन इक्वेशन. सम एग्जाम सक्सेस टिप्स आर ऑन योर स्क्रीन. तो नंबर 1 है, फॉर्मूला याद रखें इक्वेशन का. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. नंबर 2 इज हर ट्रांजेक्शन के बाद वेरीफाई करें कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं. टिप नंबर 3 इज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैपिटल से लिंक करें ऑलवेज, लाइक रेवेन्यू इज इक्वल टू कैपिटल इंक्रीज और एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल डिक्रीज. नंबर 4, ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन जरूर लिखें इक्वेशन की. नंबर 5, नीट हैंड राइटिंग और क्लियर प्रेजेंटेशन इज एसेंस ऑफ हाई मार्क्स. एंड नंबर 6, यूनिट्स जरूर लिखें विथ एवरी अमाउंट, लाइक रुपीस या रुपीस का साइन या RS. अब क्विक रिवीजन समरी. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ओनली 3 कंपोनेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. 4 types of transaction which affects the equation. Type 1, assets movement, cash to stock. Type 2, liabilities shuffle, creditors to bill. Type 3, credit transaction, assets and liability. And type 4, owners involvement, assets and capital. तो स्टूडेंट्स याद रखें, इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है और हर ट्रांजैक्शन 2 या ज़्यादा आइटम को इफेक्ट करती है. एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर शेयर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.